इंतजार में हैं, लेकिन उन भक्तों की भी हजारों में संख्या है कि जिनके गुरुदेव कोई और हैं, वो शिक्षा गुरु की भावना रखते हैं या श्रवण गुरु की भावना रखते हैं। तो वो भी हमसे पूछते हैं कि हमारा गुरु स्थान तो वहाँ है या हम उनमें गुरुदेव वो हमारे हैं, पर हम सुनते आप कोई हैं और श्रवण गुरु मानते हैं, शिक्षा गुरु मानते हैं। तो हमने कहा वो आपकी श्रद्धा है, आप जो मानते हैं। अगर संबंधी बात है और हम जानते हैं तो 10 काम छोड़ के आपको बताएंगे। तो वो सब हमसे पूछते हैं कि फिर हम शिक्षा गुरु मानते हैं तो हमको क्या करना होगा। हम दीक्षा गुरु तो हमारे कोई और है, हम आपको शिक्षा गुरु की भावना करते हैं या श्रवण गुरु मानते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए ये करना होगा कि आपको प्रतिदिन अपने भजन में 4 माला उपदेश मंत्र की जोड़नी होगी, ये दक्षिणा देनी है। बलिहारी ये पूछते हैं हमसे, हमने कभी ऐसे खुल के बोला नहीं, पर पूछते हैं तो क्या करना होगा हमको। हम इतना कह देते हैं कि सब कुछ यहीं से सुना है, यहीं से सीखा है, सब कुछ यहीं से जाना है, ना गौर को जानते थे, न नित्यानंद को जानते थे। ऐसा जो बोलते हैं, ऐसा जो वस्तु तो सब गुरु लोगों की, हम लोग तो स्पीकर हैं। स्पीकर तो खोखला होता है, स्पीकर थोड़ा बजता है, कैसेट बजती है। तो हम लोग तो स्पीकर हैं, यंत्र है। जो कैसेट है वो गुरुदेव की है, तो यंत्र हैं हम लोग तो। पर आप इस यंत्र के प्रति यदि शिक्षा गुरु की कोई भावना रखता है और कहता है क्या करें, तो फिर यदि उसकी इच्छा है तो महामंत्र खूब रटिए, पर 4 माला पहले बाद में बीच में जब आपकी इच्छा हो, अपने आप पहले की जाती है। 4 माला पहले उपदेश मंत्र की करके फिर महामंत्र करिए। आपको शुरू में, बीच में, आखिर में जैसे होता हो 4 माला उपदेश मंत्र की करिए। पर संभल के ये चढ़ता बहुत जल्दी माथे पे है, माथे पे चढ़ता है उपदेश मंत्र, इतना चढ़ता है कि हम कह नहीं सकते बात को। तो हेन निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई ते नाई, दृढ़ करी धर नितायेर पाए। फिर आगे कहते हैं, से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार, सेई पशु बड़ दुराचार। जिसका नित्यानंद प्रभु जी से संबंध नहीं हुआ, नित्यानंद प्रभु जी संबंध माने आचार्य से संबंध नहीं हुआ, आचार्य परंपरा में जो आश्रित नहीं हुआ, से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार। दीक्षित नहीं हुआ वैष्णव परंपराओं में, आचार्य परंपरा में जहां उसकी निष्ठा है, वहां वो आचार्य परंपरा में आश्रित नहीं हुआ, दीक्षित नहीं हुआ, तो क्या से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार, उसका वृथा गया जन्म। फिर कितना कह ले कि मैं उस मंदिर जाता हूं, मैं उस मंदिर जाता हूं, मैं इतने तीर्थ करे आया, मैं 4 धाम कर आया, मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर आया, जो करे आया सो करे आया, वृथा जन्म गेल तार, उसका जन्म वृथा गया। और इसके भी आगे सुन लीजिए, से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार, सेई पशु बड़ दुराचार। उससे बड़ा पशु नहीं, उससे बड़ा दुराचारी नहीं। दुराचार कहाँ किए, हम लोग बड़े चरित्रवान हैं, बहुत ईमानदारी से रहते हैं, हम लोग दुराचारी नहीं है। और नित्यानंद से संबंध नहीं जोड़े तो दुराचारी क्यों जाएंगे। बोले बुरा आचरण किसको कहते हैं, केवल दारू पीने को और परिस्त्री गमन को बुरा आचरण नहीं कहते, वो तो लौकिक बुरा आचरण है ही। सबसे बुरा आचरण वो है जिस आचरण को करने पर ये अमूल्य मानव देह व्यर्थ हो जाए। सब में बुरा आचरण क्या है, केवल दारू पीना, परिस्त्री गमन तो बुरा आचरण है, पर सब में बुरा सेई पशु बड़ दुराचार, वो सब में बड़ा दुराचारी है जिसका निताई से संबंध नहीं। सबसे बड़ा दुराचारी क्यों है कि वह दुराचरण, जिस दुराचरण के कारण उसने अपनी मानव देह निष्फल कर दी। बलात्कारी के भी पाप का प्रायश्चित कोई ना कोई तो ग्रंथ में लिखा है। अरे गो हत्या किसी से हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित लिखा है, पर जिसने अपनी देह ही नष्ट कर दी, व्यर्थ कर दी, उसका प्रायश्चित कहां होगा, मरने के बाद प्रायश्चित होगा क्या। बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित है, पर दीक्षित नहीं भये, आचार्य परंपरा में आश्रित नहीं भये, गुरु अनुगत्य में साधना नहीं किए, तो इससे बड़ा दुराचरण नहीं है कोई, क्योंकि जन्म ही वृथा कर दिए ना फिर तो।
तो सेई पशु बड़ दुराचार, निताई न बलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। नित्यानंद के नाम का आश्रय नहीं लिया, मजिल संसार सुखे, संसार के सुख में ही मग्न रहा, तो विद्या कुले की करीबे। तेरी विद्या तेरे किसी काम नहीं आएगी, तेरा कुल तेरे किसी काम नहीं आएगा, तेरा धन तेरे किसी काम नहीं आएगा, तेरी कोई वस्तु के तेरे कोई संबंधी तेरे किसी काम नहीं आएंगे। विद्या कुले की करीबे आर। और इतना समझाने के बाद भी अहंकारे मत हैया। किस चीज का अहंकार? परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते, किसी को अपने शरीर का बड़ा अहंकार हो, मेरा बड़ा पुष्ट शरीर है, बड़ा सुंदर शरीर है, बड़ा बलवान शरीर है, वो क्या करे? डोंगरे जी महाराज कहते, महीने में 2 महीने में जब समय मिले सरकारी अस्पताल में चक्कर लगाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चक्कर लगाया। खतरनाक खतरनाक वार्ड होते हैं ना, कैंसर का वार्ड और अलग अलग रोगों के अलग अलग विभाग होते हैं ना, वार्ड होते हैं। तो डोंगरे जी महाराज कहते, बोले शरीर का देह का बड़ा अभिमान हो या देह में बड़ी आसक्ति हो, महीना 2 महीना में बिना काम एक बार अस्पताल में चक्कर लगाई आवे और देखिए कितने कितने बलवान लोग, कितने कितने सुंदर लोग कितना दुख भोग रहे हैं वेंटिलेटर पे और क्या क्या। नहीं तो एक बात और कहते थे, बोले और बहुत गोरी चमड़ी और बड़े देह का बड़ा अभिमान। कहते 2-4 महीने में एक बार शमशान घूमी आवे, जलती चिताओं को देखी आवे और सोचे इनमें से कोई जगह मेरे लिए भी निश्चित है। ऐसे धुक धुक करके लकड़ियां लगाई जाएंगी और धुक धुक करके अग्नि जलेगी और वो समय बहुत दूर भी नहीं है, पता नहीं कब आ जाए। अरे मेरे मन, तू जिस काम को करने आया है उसको कर ले भैया। अर्थी पे बंध जाने के बाद वो अवसर नहीं मिलेगा, चूक जाएगा, चूक जाएगा, चूक जाएगा। भैया मान जा, मान जा, मान जा, समय को व्यर्थ न कर। निताई ना बलिल मुखे मंजिल मजिल संसार, तो विद्या कुले की करीबे यार। तेरा विद्या कुल, तेरा धन, तेरी संपत्ति, संबंध तेरा क्या सहयोग करेंगे? अहंकार मत हैया, अहंकार में डूबा है। कितना अहंकार, कितना अहंकार, किस किस चीज का अहंकार होता है। अहंकार न करो, ये सत्संग में सुनते हैं, यहां तो नहीं पर कई जगह हम देखते हैं, जगह भर जाती है तो आगे सरकाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है। तो कोई बैठे होते हैं कई बार, क्योंकि हमारी आंखें तो श्रोताओं की तरफ होती हैं, कोई कथा सुन रहा है और अपना कोई वैष्णव गया हाथ से ऐसे उसको हाथ जोड़ के कहा, थोड़ा भाई साहब आगे हो जाइए, जगह कम है ना। हमको लगता है भाड़ में चला जाएगा। बताइए किस चीज का अहंकार करूं? जरा कोई स्पार्किंग यहां हो जाए, जितना यादें भूल जाए तो क्या होगा? असत्य सत्य करी, मेरे से भूल क्या हो गई? अहंकारे मत हैया निताई पद पासारिया। मैंने जगत के अहंकार में भर के निताई गौर के चरण बिसार दिए, मैंने श्यामा श्याम के चरण ही बिसार दिए। मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। और इससे बड़ी गलती में दिन रात कौन सी गलती कर रहा हूं? असत्य सत्य करी जाए। मैं असत्य वस्तु को सत्य मान रहा हूं, मैं घर को सत्य मान रहा हूं, परिवार को सत्य मान रहा हूं, संतान को सत्य मान रहा हूं, धन को सत्य मान रहा हूं, प्रतिष्ठा को सत्य मान रहा हूं, सम्मान को सत्य मान रहा हूं। मैं इन्हीं चीजों को सत्य मान रहा हूं। मैं जिसको सत्य मानना चाहिए उसको सत्य मान ही नहीं रहा। हाय मेरा कितना दुर्भाग्य है। मैं क्या करूं? मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? ये सारा हो क्यों रहा है? अहंकारे मत हैया। मुझे गौरदास होने का अहंकार नहीं है। अस अभिमान जाई जनि भोरे,
मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे ये वाला अहंकार हो जाए ना कि रघुनाथ मेरे पति हैं, मैं उनके सेवक हूँ, ये वाला। पर ये वाला अहंकार मुझे होता ही नहीं। मैं तो बात बात पे दुखी हो रहा हूँ। अहंकारे मत तो हैया निताई पद पासारिया, असत्य सत्य करी जानी। असत्य को सत्य मान लिया और सत्य को मैंने सत्य माना ही नहीं, चूंकि सत्य वस्तु से मेरा परिचय नहीं। तो सत्य वस्तु क्या है आगे बता रहे। निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। निताई करुणा ब्रज राधा कृष्ण पावे। निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। भज निताई चरण दुखानी। भज निताई चरण दुखानी। ये मन भज निताई चरण दुखानी। चरण दुखानी। अरे असत्य को सत्य मत मान, तू नित्यानंद का आश्रय ले, श्री गुरुदेव का आश्रय ले। चूंकि निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। ये संसार की करुणा कृपा हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। व्यास जी कहते हैं व्यास बड़ाई जगत की कुकर की पहचान। संसार की बड़ाई के पीछे मरा जा रहा हूं, मैं क्या करूं। आप मेरी बड़ाई कर दें, वो मेरी बड़ाई कर दे, वो मेरी बड़ाई कर दे, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, भाड़ में जाए ना, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। व्यास बड़ाई जगत की कुकर की पहचान। कुकर की पहचान कैसे? बोले प्रेम किए तन चाटे और बैर किए तन हान। व्यास जी का दोहा है। बोले जगत की बड़ाई कैसी है? बोले कुकर की तरह है। कुत्ते से ज्यादा मोहब्बत कर बैठे तो चाट चाट के घाव कर देगा, चाटने लग जाएगा, मुंह चाटने लग जाएगा। कुत्ते से ज्यादा प्यार कर लिया और बैर कर लिए तो काट खाएगा। तो न कुत्ते से प्यार किया जाता है, न बैर किया जाता है। ऐसे ही जगत में न प्यार किया जाता है, न बैर किया जाता है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो दोस्ती किससे होगी? आहा निताई करुणा ब्रज राधा कृष्ण। निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। भज निताई चरण दुखानी। भज निताई चरण दुखानी। अरे मेरे मन तू सारे दुखों को नष्ट करने वाले नित्यानंद के चरणों का भजन कर। यदि तुझ पर नित्यानंद की कृपा हो गई तो क्या होगा? जैसे गोस्वामी को गौर चरण सेवा, जुगल चरण सेवा की प्राप्ति भई है, मेरे मन तुझको भी ब्रज राधा कृष्ण पावे। श्री वृंदावन में, श्री निकुंज मंदिर में श्री श्यामा श्याम की सेवा प्राप्त होगी। फिर आखिर में क्या कहा? निताई चरण सत्य। निताई चरण सत्य। निताई चरण सत्य। निताई चरण सत्य। ये मेरे मन नित्यानंद के चरण सत्य हैं। मन में आया नित्यानंद के चरण सत्य तो है, पर मिलेंगे कहाँ? निताई मुझे कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? तो उपाय बता दिया कि नित्यानंद के परिकर के रूप में भी नित्यानंद है, नित्यानंद के दास के रूप में भी नित्यानंद है।
निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई हुए थे ऐसी बात नहीं, गुरु लोगों के रूप में नित्यानंदी विराजमान है, आचार्य के रूप में नित्यानंदी विराजमान है, संत महानुभाव के रूप में नित्यानंदी विराजमान है। निताई चरण सत्य और ताहर सेवक नित्य। नित्य का अर्थ क्या होता है? नित्य का अर्थ होता है शाश्वत, और नित्य का अर्थ होता है सदा। माने सदैव विराजमान है और सदा विराजमान है, उनका लोप नहीं होता कभी, वो अभी भी हैं। मैं पहचान नहीं पा रहा, मैं पहचान नहीं पा रहा उनको, वो अभी भी हैं। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई चरण सत्य ताहार सेवक। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई पद सदा कर आश। निताई पद सदा कर आस। निताई पद सदा कर आस। निताई पद सदा कर आस। ए मेरे मन, नित्यानंद के चरण सत्य हैं, वे असत्य नहीं हैं, वे सत्य हैं। और निताई के जो सेवक हैं, जो निताई गौरांग के परिकर है, वो नित्य है, सदैव है, सदा है। तो तुझे करना क्या है? ए मेरे मन, तुझे एक काम करना है। क्या? कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़। तो निताई पद सदा कर आश। ए मेरे मन, तो नित्यानंद से ही आशा कर, और किसी से आशा मत कर। इसलिए भज निताई, भज निताई, भज निताई, भज निताई। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। निताई पद सदा कर आश। और फिर नरोत्तम ठाकुर कितना कारुणिक बोलते हैं, क्या कहते हैं? नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोरे कर सुख। नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोर कर सुखी। नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोर कर सुखी। नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोर कर सुखी। राख रांगा चरणेर पार। राख रांगा चरणेर पार। रांगा माने लाल, राख रांगा चरणेर पार, अपने लाल लाल चरण, जो तरुआ ऐसे हैं जैसे गुलाब का फूल हो, इतने लालिमा लिए चरण है, कोई महावर नहीं लगी हुई है। नित्यानंद के चरण गुलाब के फूल के जैसे हैं, वो भी छोटी उपमा है। तो हे नित्यानंद, अपने चरणों के पास रख लीजिए, वही गौर है, वही श्यामा श्याम है, सब कुछ वही है। तो नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोरे कर सुखी। नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोर कर सुखी। राख रांगा चरण पार। राख रांगा चरणेर पास। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। जे छाया जगत जुड़ा। जे छाया जगत जुड़ा। तो दास गोस्वामी पाद ने नित्यानंद प्रभु का चरणाश्रय ग्रहण किया है, और अब की बार जब निताई के चरण में प्रणाम किया है, तब नित्यानंद दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए हैं। और क्या कहे हैं? दास गोस्वामी जी कहे हैं, अब कृपा कर दीजिए। तब नित्यानंद प्रभु ने यही कहा, दिए गौर हरि, दिए गौर हरि, दिए गौर।
अब जिसकी संपत्ति है वही दे सकता है। अब तुमको गौर प्रदान किए हैं और बस। फिर नित्यानंद प्रभु जी तो आगे जाना था, लौट कर आए हैं दास गोस्वामी। उस समय केवल 20 वर्ष की आयु है, ब्याह भी हो चुका है। ग्रंथ पढ़िए आप। माने जिस संपत्ति को पाने के लिए, जिस पद को पाने के लिए, सुविधाओं को पाने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन में क्या सपना होता है? एक अच्छा घर हो, एक अच्छी पत्नी हो, एक अच्छे संतान हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया नौकरी हो, या बढ़िया बिजनेस हो और प्रचुर आय के साधन हो। ये एक आदमी का, मध्यम वर्गीय आदमी का सपना होता है। और इसी को पूरा करने में वो पूरी जिंदगी लगा देता है। कितने पूरे होते हैं, कोई कोई सपने पूरे नहीं भी होते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है। सपने पूरे तो किसी के भी नहीं होते होंगे, पर जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इन्हीं सपनों को पूरा करने में जिंदगी बिता देते हैं हम। दास गोस्वामी के पास में ये सब चीजें प्रचुर मात्रा में है। क्या लिखा है? बोले धन वैभव तो बार बार सुन ही रहे हैं। अपने ताऊ और पिता की अकेली संतान है, 20 लाख रुपए सालाना की आमदनी है और अकेले पुत्र हैं। इतना बड़ा राज्य है, सोने के बर्तन में भोजन करते हैं, सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। लिखा है विवाह हुआ वो स्त्री एकदम मन के अनुकूल। लिखा तो यहां तक है कि लक्ष्मी जी के जैसी सुंदर पत्नी मिली थी दास गोस्वामी जी को। उनके पास दुनिया का हर वैभव, हर वस्तु, जिसको जुटाने के लिए हम लोग जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। पर एक बात तो है कि उनको नित्यानंद के पास कोई ऐसी वस्तु तो मिली होगी, गौर हरि के पास कोई ऐसी वस्तु तो दास गोस्वामी को मिली होगी कि संसार की सब चीजें फीकी लगने लग गई। कुछ तो ऐसा मिला होगा जो हर लक्ष्मी जी के समान सुंदर स्त्री और धन के अंबार और सुविधा, खुद का सुंदर शरीर, युवा है, लेकिन सब चीज मिट्टी के जैसी हो गई। लौट करके आए हैं। अब माँ बाप को लग गया कि अब ये रहेगा नहीं। अब तो उन्मादी अवस्था हो गई साहब, उन्मादी अवस्था हो गई। अब तो देह का अनुसंधान नहीं है। अब तो बस चीख मार मार कर रोते हैं, हा निताई हा गौर कह करके। माता पिता बहुत समझाए, बहुत रोते रोते पागल हो गई। अकेले बेटे थे राजा रानी के। आखिर में पिता को लग गया, अपनी धर्म पत्नी से बोले नित्यानंद इसको प्रेम मदिरा पिला गए हैं, अब सब्र कर ले, ये रहेगा नहीं घर में। अब सब्र कर ले, अब ये रहेगा नहीं घर में। लेकिन ये करने के बाद भी आखिर में तो वर्णन है, वो भाग न जाए, अपने ही बेटे को जेल खाने में बंद कर दिया। माँ बाप को कितनी तकलीफ हुई होगी। बस वो चाहते थे रोक ले इसको, हमारा ही अकेला बेटा है, हमारा कुल दीपक है। अपने बेटे को बंद कर दिया खाने में, जंजीरों में बंद कर दिया, पहरेदार बिठा दिए। पर ठीक है, जब गोविंद भवबंधन तोड़ने पे आएंगे मेरे भाई, कोई बंधन बाकी रहेगा नहीं, कोई बंधन बाकी नहीं रहेगा। हमको लग रहा है कि हम लोगों की ऐसी परिस्थिति है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे रोके पुकारिए राधा गोविंद को, रोके पुकारे गुरुदेव भगवान को, नित्यानंद को। उनकी अनंत सामर्थ्य है। हमने केवल इन बातों को ग्रंथों में पढ़ा और सुना नहीं है, अपने जीवन में देखा है। ठाकुर जी ऐसे उठा करके ऐसे बिठाएंगे, करोड़ जन्म साधना करके जहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, निताई ऐसे उठाएंगे। केवल पढ़ी बात नहीं बोल रहे हैं, केवल सुनी बात नहीं बोल रहे हैं, थोड़े अनुभव की भी बोल रहे हैं। जब ठाकुर बहुबंधन काटने पर आएगा, बस रोना होगा।
उनके लिए रोना होगा। ये रोने से अर्थ क्या है? कोई कहे कि रोना होगा, हम कोई ऐसी दवा ले आते हैं, आंखों में डाल दें, उससे खूब पानी गिरेगा। ना ना ना, रोने से अर्थ क्या है? रोने से अर्थ यह है कि इन्हीं को चाहना होगा। वो राधा रमन लाल देख रहे हैं हृदय में झांक करके, ये चाहता क्या है। जिस दिन इनसे मिलने की चाह होगी, अरे राह भी यही बन जाएंगे। हम अभी तक ये समझते हैं कि साध्य तो प्रभु हैं और साधन अलग है। ना ना ना, उस दिन हमको पता पड़ेगा साधन भी यही है, साध्य तो यही है, मंजिल भी यही है, और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी यही है। और उस रास्ते पे हाथ पकड़ के जो गुरुदेव चला रहे थे, वो गुरुदेव कोई और नहीं थे, ठाकुर जी थे। मैं पहचान नहीं पाया, इतने दिन से गुरुदेव के रूप में भी वही थे, रास्ता भी वही थे, हाथ पकड़ के चलाने वाले भी वही थे, मंजिल भी वही थे। मेरे से पहचानने में भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। निताई करुणा हवे, निताई करुणा हवे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, भज नितायेर चरण दुखानी, भज नितायेर चरण दुखानी। करना पड़ेगा। अब बेड़ियों में बांध रखा है माँ बाप ने, लेकिन नहीं रुके। अब बेड़ी तोड़ के कैसे जाएंगे? रात दिन चीखते, माँ बाप सुनते नहीं। सोचा कितने दिन रोएगा, महीना 2 महीना, साल 2 साल, आखिर हम जाने ही नहीं देंगे। मन में सोच रहे हैं दास गोस्वामी जी के नित्यानंद कहे हैं तुझे गौर प्राप्ति होगी, तो अब बस मैं उनको रोके पुकारूं, बाकी काम तो वो देखेंगे। रास्ता कहीं निकलने का नहीं है। एक दिन क्या हुआ जानते हैं? कल हमने सुना था कि दास गोस्वामी जी के गुरुदेव यदुनंदन आचार्य जी, वो अद्वैताचार्य जी के शिष्य थे और पास में रहते थे, माने एक प्रकार से उनके पिताजी के कुल गुरु ही थे वो श्री यदुनंदन आचार्य जी। उनका मंदिर भी दास गोस्वामी जी के पिताजी ने बनवाया था और सब सेवा चलती थी उनके यहाँ। उनके यहाँ वो बूढ़े हो गए थे दास गोस्वामी जी गुरुदेव यदुनंदन आचार्य जी। उनके एक ब्राह्मण बालक सेवा में रहता था, माने गुरुदेव इतना काम नहीं कर पाते थे, तो एक ब्राह्मण रखा हुआ था, सहयोग कर देता था ठाकुर सेवा में। वो ब्राह्मण बालक कहीं चला गया, किसी कारण नाराज होकर के कुछ कह दिए होंगे गुरुजी, नाराज होकर चला गया। अब अकेले उनसे ठाकुर सेवा नहीं हो, तो गुरुजी, वो जो बालक था वो दास गोस्वामी जी को बहुत मानता था। एक तो वो राजा के बेटे हैं और तनख्वाह वही देते थे। तो एक दिन भोर में जब सेवा नहीं हो पा रही थी, गुरुजी दुखी होके वहीं आ गए जहां महलों में बंद कर रखा था दास गोस्वामी जी को। अब सेवक लोग गुरुजी को तो रोकेंगे नहीं, तो जो सिपाही थे उन्होंने कहा कहिए गुरुदेव क्या बात है? बोले रघुनाथ से मिलना है। बोले वो रहे रघुनाथ, जंजीरों में बांध के रखते थे दरवाजा बंद करके। कहिए। गुरुदेव को प्रणाम किया। अच्छा, यदुनंदनाचार्य भी जानते थे कि मेरे शिष्य के साथ क्या होता है, और उनके लिए नई बात नहीं थी। तो दास गोस्वामी जी कहे कहिए गुरुदेव क्या हुआ? बोले बेटा, वो ब्राह्मण बालक छोड़ के चला गया सेवा, अब मेरे से तो होता नहीं है। वो श्रृंगार करना बहुत अच्छा जानता है, सेवा लेकिन नखरी दिखाता है, और मैं बालक होने को कुछ कह देता हूं तो नाराज होके भाग गया और आ भी नहीं रहा है। तुम कह दो तो वो आ जाएगा, तुमको मानता भी है, और तुम कहोगे तो तुम राजा के पुत्र हो तो कहने, तो तुम कह दो मेरे से सेवा नहीं हो पा रही। दास गोस्वामी जी ने कहा ठीक है। सिपाहियों ने उन्होंने सिपाहियों की तरफ इशारा किया कि मैं तो चलूं, पर ये जो सारे बैठे हैं ये तो मुझे जाने नहीं देंगे। तब दास गोस्वामी जी के पिताजी सिपाहियों को बोले कि थोड़ी देर को छोड़ दीजिए। अच्छा देखो, इस लीला में भी गुरु मर्यादा हो गई। बोले गुरु बंधन काटते हैं, यहां भी गुरु नहीं बंधन काटे। भले बालक कोई और बना, बहाना कुछ और बन गया, पे गुरु नहीं बंधन काटे। तो सिपाही लोग जंजीर वंजीर खोल दिए, ताले वाले खोल दिए।
और सिपाहियों ने कहा कि गुरुजी ध्यान रखिएगा, इनको राजकुमार जी को ऐसे खुला छोड़ने की मनाही है राजा साहब की। उन्होंने कहा ये घर ही तो बता के आ रहे हैं और मैं हाथ पकड़ के इनका ले जा रहा हूं। तो बूढ़े गुरुजी ने हाथ भी पकड़ लिया दास गोस्वामी जी का। दास गोस्वामी जी लेकर के चले। जब उस ब्राह्मण का घर आने, दास गोस्वामी जी मन ही मन समझ गए। देखो निताई नीले नीले वस्त्र पहन के, एक कान में कुंडल पहन के, गौर गौर बोलते हुए आंखों के सामने तो जब आएंगे तब आएंगे, उसके पहले तो वो गुरु के रूप में आएंगे, संत रूप में आएंगे, कथा रूप में आएंगे। वो नीले नीले वस्त्र पहन करके आ जाएंगे, वो भी आएंगे, वो किसी स्थिति पे आएंगे। वो राधा श्याम सुंदर मुरली बजाते हमारे सामने प्रकट होंगे, वो भी किसी दिन होगा। लेकिन उससे पहले वो कथा में आनंद के रूप में आएंगे। ये जो कथा सुनते हुए आनंद हमको आपको आ रहा है, ये आनंद गोविंद ही है। बोले जहां ठाकुर जी की कथा होती है, भगवान कहते हैं नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मधुभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मुझे गाते हैं वहां मैं आता हूं, रहता हूं। तो कहां रहते हैं? अब हम कहें कहां आए ठाकुर जी? आपके हमारे हृदय में हमको कथा कह के जो आनंद मिल रहा है और आपको जो कथा सुन के आनंद आ रहा है, ये राधा गोविंद ही है। वो तो आनंद ब्रह्म है ना। अभी वो आनंद के रूप में आ रहे हैं, प्रेमाश्रु के रूप में आ रहे हैं। बस अपने को ये वाला प्रेम गाढ़ा करना है, मालसा भोग बनाना है। फिर राधा श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए सामने खड़े भी हो जाएंगे किसी, तब जी भर के प्यार कर लेंगे। कबहू लाडली ऐसी कृपा करोरी, हों तो लोट रही कुंजन मग, और तुम ही आए के पाम धरो। कबहू प्रिया जी ऐसी कृपा करो, हों तो लोट रही कुंजन मग, और तुम ही आए के पाम धरोरी। मैं तो लेटी हूं कुंजों में और आप आओ मेरे हृदय पर पांव धर दो। और फिर क्या हो तो उठो ना नेक उठाए। आपका चरण मेरे ऊपर पड़ जाएगा। आप कहेंगे अरे किसको पैर लग गया? तो आप देखेंगी अरे ये तो सखी लेटी है, तो आप मुझे उठाना चाहेंगी, पर मैं नहीं उठूंगी। हाँ तो उठो ना नेक उठाए। फिर क्या होगा? आप प्रियतम को बुलाओगी, आओ जी, नहीं उठ रही है। फिर क्या होगा? तो उठो ना नेक उठाए। फिर तुम दो हट भुजन भरोरी। फिर तुम दोनों जबरन भुजाओं में भर के मुझको उठाओगे। फिर क्या होगा? फिर मैं तो चरण कमल लपटानी। मैं उस समय दोनों के चरण कमल को अपनी गोद में रख लूंगी। हाँ तो चरण कमल लिपटानी। तुम्हारी पद रज आस करोरी, कबहू लाडली ऐसी कृपा करोरी। तो लोट रही कुंजन मग, तुम ही आए के पांव धरो। अरे पांव मत धरो, नूपुर की झनकार सुना। चलो और कम कर दो। अभी इस योग्य मेरा हृदय नहीं कि आप दोनों आके चरण रखो। एक काम और कम कर दूं, थोड़ी आपको छूट दे दूं। नूपुर की झनकार सुना, हो व्याकुल तेरी बाट तकत हो, रुनक झुनक तुम दो चले आवो। नूपुर की झनकार सुना, नूपुर की झनकार सुना। गुरु बंधन काटते हैं। हाथ पकड़ करके चले दास गोस्वामी जी का, और जैसे घर आने को हुआ दास गोस्वामी जी जान गए कि आज गुरु नहीं आए हैं, आज गुरु के रूप में निताई आए। तुरंत संकेत मिल गया, निताई आए हैं आज। गुरुदेव को कहे दास गोस्वामी जी आप कितनी दूर जाएंगे? आप मंदिर जाइए, मैं उस ब्राह्मण को जाके कहता हूं, समझा देता हूं, आज से वो कभी ऐसा नहीं करेगा और सेवा करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बस
गुरु जी ने यह भी नहीं कहा कि उसको छोड़ के वापस घर चले जाना, नहीं तो ये कहना चाहिए था कि वापस चले जाना, तो चले जाते, पर गुरु तो बंधन काटने आए।